याकूब अध्याय 1 वचन 22 से। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। 24 में लिखा है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है, वैसा ही काम करता है। लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर के वचन को सुनना और परमेश्वर के वचन को सीखना और परमेश्वर के वचन को पढ़ना, यह सच में हमारे लिए बहुत बड़ी दी हुई परमेश्वर की आशीष है। हो सकता हो आप बहुत ही अच्छे प्रभु के सेवक, प्रभु के प्रचारक के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जो बड़ी सच्चाई के साथ, बड़ी खराई के साथ परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं और आप सीखते हैं। हो सकता हो आप बाइबल पढ़ते हो और बाइबल के द्वारा आप सीखते हैं, और यह हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है। पर मैं बात यहाँ पर उस आशीष की कर रहा हूँ कि जब परमेश्वर का वचन आपके सामने प्रचार किया जाए तब परमेश्वर के वचन में आपको आपकी असल लाइफ, सच्चाई आपके जीवन की आपको दिखाई दे कि आप कैसे हैं और कहाँ पर हैं, और आप दिल की गहराइयों में कैसे हैं। और मैं समझता हूँ कि इंसान के लिए सबसे बड़ी आशीष यही है कि वह अपने जीवन की सच्चाई को जाने, अपने जीवन के विषय में जाने, ताकि वह पश्चाताप करे, अपनी बुराइयों से फिरे, परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर के साथ अपना जीवन ठीक करे। और यह हर एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी आशीष है जो मैं समझता हूँ। परंतु अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सीखते हैं और पढ़ते हैं और उस वचन के अनुसार चलने की चौकसी नहीं करते, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे आप बहुत ध्यान से सुने कि जो परमेश्वर का वचन आपके लिए भलाई का कारण है, जो परमेश्वर का वचन आपके लिए उन्नति का कारण है, जो परमेश्वर का वचन आज आपके लिए आशीष का कारण है, वही परमेश्वर का वचन आपके लिए दंड का कारण होगा। और आप कहते हो, ब्रदर आप ये कैसे कह सकते हो? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सच्चाई को जानकर उसका इनकार करते हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूका अध्याय 12 वचन 47 में, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, वह बहुत मार खाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता तो था परंतु न तैयार रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, और वो कहते हैं कि वह बहुत मार खाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा मत्ती अध्याय 7 वचन 24 में, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और बाढ़ें आईं और आंधियां चली, उस घर से टकराई और वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो मेरे वचन को सुनता है और उस वचन के अनुसार चलता है, उस वचन को मानता है, तो वह एक बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और बाढ़ें और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह फिर भी नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी यह बातें सुनकर उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर कोई मेरे वचन को सुनता है, मेरे वचन का सुनने वाला है और उस वचन के अनुसार नहीं चलता, उस वचन के अनुसार चलने की चौकसी नहीं करता, तो वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और बाढ़ें आई और आंधियां चली, उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। मत्ती अध्याय 25 में जहाँ पर 10 कुमारियों का दृष्टांत, वहाँ पर लिखा है कि उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार कुमारियाँ थी, और जो बुद्धिमान समझदार कुमारियाँ थी वह विवाह के घर में प्रवेश कर गईं, और जो निर्बुद्धि और मूर्ख थी वह विवाह के घर में प्रवेश ना कर सकीं, और उनसे कहा गया, मैं तुम्हें नहीं जानता। बाइबल परमेश्वर के वचन पर चलने वाले को बुद्धिमान बताती है, और जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता वह एक निर्बुद्धि मनुष्य है। और आगे इस वचन को थोड़ा और गहराई में सीखने के लिए एक वचन और पढ़कर चलेंगे, यूहन्ना अध्याय 6 वचन 63। आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं, और जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी, वे आत्मा है और जीवन भी। प्रभु यीशु मसीह की बातें, प्रभु यीशु मसीह का वचन आत्मा है और जीवन भी। संत पौलुस कहता है, क्योंकि जो कोई शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। गलातियों अध्याय 6 वचन 8।
और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है। और जब आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की चौकसी करते हैं, तो आप आत्मा के अनुसार चलते हैं। और जब आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं तो यह निश्चय है कि आप जिएंगे और आप जीवन के लिए बोते हैं। और इसको थोड़ा और आसान करने के लिए मैं एक और वचन पढ़ना चाहूँगा, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6 में, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी बातें, मेरा वचन तुम्हारे लिए मार्ग है, और सच्चाई जो तुम्हें पाप से आज़ाद करती मैं हूँ, और जीवन मैं हूँ। और अगर आप परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आप प्रभु से दूर हैं और उस जीवन से बाहर हैं। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 13 में, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ही वह वचन है, वह रास्ता है परमेश्वर तक जाने का। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन से बाहर होकर चलते हैं तो आप कभी भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते, जिसके विषय में यूहन्ना भी कहता है, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और यही वचन आज से लगभग 2021 साल पहले इस पृथ्वी पर आया और वह देहधारी हुआ, और वह हम जैसे पापियों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जिलाया गया। और उसने हर एक व्यक्ति के पापों की कीमत चुका दी है। और बाइबल ऐसा बताती है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वह नाश न होगा, परंतु वह अनंत जीवन पाएगा। और बाइबल की इस सच्चाई को जाना एक बहुत बड़ी आशीष है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इब्रानियों को लिखने वाला कहता है, क्योंकि अगर हम सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, बुराई करते रहें, गुनाह करते रहें, तो अब हमारे पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। और आगे वह कहता, हाँ, दंड का भयानक बाढ़ जो होना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। यदि हम सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद अब भी, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, प्रभु यीशु मसीह सच्चाई को जाना, अगर अब भी हम पाप करते रहें, बुराई करते रहें, तो अब हमारे पापों के लिए कोई भी बलिदान, प्रायश्चित बाकी नहीं। और आप कहते हैं नहीं, परमेश्वर प्रेम है, वह क्रोध नहीं कर सकता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर के लिए बाइबल कहती है कि वह प्रेम है, जिस परमेश्वर के लिए बाइबल कहती है कि वह दया का सागर है, उसी परमेश्वर के लिए बाइबल कहती है कि वह जल उठने वाला ईश्वर और भस्म करने वाली आग है। और आप इस सच्चाई का इनकार बिल्कुल ना करें। अगर आप परमेश्वर के वचन से बाहर होकर चलते हैं, परमेश्वर के वचन के विरोध में होकर चलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ना एक दिन इन सब बातों की सजा आपको जरूर मिलेगी, और परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर की नफरत और उसकी जलजलाहट आपके ऊपर जरूर भड़केगी, जरूर। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर चलते नहीं, वो उस वचन के अनुसार चलने की चौकसी नहीं करते, तो आप एक वैसे ही व्यक्ति ठहरेंगे, जैसा कि याकूब कहता है कि वह अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है और देखकर तुरंत भूल जाता कि मैं कैसा था और चला जाता। उसने अपने आप को देखा कि मैं कैसा हूं, परंतु वह चला जाता और भूल जाता है। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, लिखा है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वह भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। क्या आप वैसा ही काम करते हो? अगर आप छुप कर बुराई करते हैं, पाप करते हैं, मौन वीडियोस देखते हैं और तमाम प्रकार के ऐसे गंदे गंदे वीडियोस देखते हैं और आप कहते हैं मुझे कोई नहीं देखता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से छुप नहीं सकते। परमेश्वर का हाथ आपको ढूंढ निकालेगा। हो सकता हो आप छुप छुप के गलत गलत वीडियोस देखते हो, गलत गलत गाने सुनते हो और वह सब कुछ करते हो छुप छुप के, और समझते हैं कि आपको कोई नहीं दिखता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से छुप नहीं सकते। और पाप करने में आप इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि छुप छुप कर आप पाप करते हैं और आप समझते हैं कि मुझे कोई नहीं देखता, परंतु परमेश्वर आपको देखता है। अगर आप परमेश्वर के वचन से बाहर होकर चलते हैं, उस वचन के विरोध में होकर चलते हैं और परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जीवन से बाहर हैं, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, जिसके विषय में यूहन्ना भी कहता है कि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। और जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है, परमेश्वर उसे पहचानता है। एक दिन परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर की नफरत और उसकी जलजलाहट जरूर भड़केगी उन गुनहगारों के ऊपर, उन अधर्म के कामों से मोहब्बत रखने वालों के ऊपर, क्योंकि उन सब ने वह सब कुछ किया
जो उनको नहीं करना चाहिए था, और वह सब कुछ जो उनको करना चाहिए था पर उन्होंने नहीं किया इसलिए। और अब आप जो भी आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि क्या आपने सच में अपने जीवन की नींव चट्टान पर डाली है या फिर बालू के ऊपर। अगर आपने अपने जीवन की नींव चट्टान पर डाली है तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप सदा बने रहेंगे। लेकिन अगर आपने अपने जीवन की नींव बालू पर डाली है तो आपको डरना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी नाश हो सकते हैं, कभी भी नाश हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, ना कि सिर्फ रोटी से। आपके जीवन की राह अगर परमेश्वर का वचन नहीं है तो आप अंधकार में हो और अभी तक वही अंधकार में जी रहे हो और मसीह से दूर हो, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। इसलिए लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख विश्रांति की दिलाएं। जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर आप सबों को इस छोटे से मैसेज के द्वारा बड़ी आशीष दे।